नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल ज्ञान चैनल पर। आज का टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ पेपर पहला टॉपिक शैक्षिक मूल्यांकन है। हम जीवन में शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि हमारे जीवन में किस तरह से इसका मूल्यांकन होता है। ओके। हम जीवन में जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में मूल्यांकन करते रहते हैं। यदि मानव जीवन से मूल्यांकन का विलोप हो जाए तो जीवन का उद्देश्य कदाचित समाप्त हो जाएगा। हम जीवन के हर क्षेत्र में इस विधा का प्रयोग करते हैं। मनोविज्ञान और शिक्षा में तो यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों ही विषयों में किसी भी प्रकार का विकास बिना मूल्यांकन की नहीं किया जा सकता। मूल्यांकन द्वारा ही सावधानी पूर्वक यह निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सी वस्तु बुरी है या अच्छी है। मूल्यांकन व्यक्ति या समाज के दृष्टिकोण से यह मानता है कि कौन सी चीज अच्छी है या बुरी है। इस प्रकार मूल्यांकन समाज और व्यक्ति दोनों को अपने आप में समाहित करता है। हमारी शिक्षा भी इन्हीं दोनों को महत्व देती है। शैक्षिक क्षेत्र में किसी बालक का मूल्यांकन करते समय उसके वातावरण तथा सामाजिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझ लेना न केवल आवश्यक है वरन अनिवार्य भी है। पिछड़े बालक की समस्या को भी उसके वातावरण और समाज का ज्ञान प्राप्त कर दूर किया जा सकता है। समाज के विकास का पूरा चक्र मूल्यांकन पर ही निर्भर करता है। किसी विषय वस्तु की उपयोगिता का निर्णय मूल्यांकन की निर्णयात्मक प्रक्रिया द्वारा ही लिया जा सकता है। मूल्यांकन सदैव उद्देश्यों के अनुरूप किया जाता है, अतः मूल्यांकन और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी बालक ने किन्हीं उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, इसका ज्ञान हमें मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है। इसी द्वारा शिक्षा जगत में बालक ने जो प्रगति किया है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। एनसीईआरटी कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नामक पुस्तक से मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा हमें अंगाकृत 3 बातों से पता चलता है कि हमारे अपने उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया है या हमने प्राप्त किया है। कक्षा में दिए जाने वाले शैक्षिक निर्देश कितने प्रभावकारी हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति कितनी हुई है, अच्छे ढंग से हुई है। उपयुक्त तीनों तथ्यों से मिलकर मूल्यांकन चक्र पूरा होता है। हम एक उद्देश्य लेकर मूल्यांकन प्रारंभ करते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ शिक्षा देते हैं जो व्यक्ति को शैक्षिक या अधिगम अनुभव प्रदान करती है। इस अधिगम अनुभव के आधार पर वह अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन या परिवर्धन लाता है। इस प्रकार मूल्यांकन की क्रिया में उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अतः इन तीनों में से किसी एक को भी उपेक्षित या विकलित कर मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। आज शिक्षा ह्रास कदाचित शिक्षा का उद्देश्य विहीन होने के कारण है। आवश्यकता शिक्षा शिक्षण और परीक्षण उद्देश्य उन्मुखी बनाने की है। उद्देश्यों का चयन अति सावधानी से किया जाना चाहिए। उद्देश्यों के चयन और निर्धारण के पश्चात अधिगम अनुभव प्रदान करने तथा अन्य क्रियाओं का चयन किया जाना चाहिए। आज प्रत्येक शैक्षिक गतिविधि तथा हर प्रकार का शिक्षण परीक्षण केंद्रित होता जा रहा है। शिक्षा के उद्देश्य केंद्रित बनाने की आज अति आवश्यक है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सिद्धांत को निम्नांकित रूप से वर्णित किया जा सकता है। किसी भी कार्य के लिए उपकरणों का चुनाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि उस कार्य का उद्देश्य क्या है। इस प्रकार मूल्यांकन के लिए उपकरणों का चयन उस समय नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका उद्देश्य स्पष्ट न हो। उपकरणों का उपयुक्त चयन मूल्यांकन के उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। यदि उपयुक्त उपकरण उपलब्ध न हो तो उनका निर्माण किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के लिए उपकरण का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। मूल्यांकन के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं, पर उन सब पर एक
उद्देश्य होता है वे अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में उतने सहायक नहीं होते हैं। अतः मूल्यांकन उपकरण का प्रयोग अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ही करना चाहिए। किसी व्यक्ति या समूह के पूर्ण मूल्यांकन के लिए विधियों और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी एक उपकरण द्वारा पूर्ण मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया जा सकता। उपकरणों की उपयोगिता का मूल्यांकन कर्ता की पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो उपकरणों की उपयोगिता का मूल्यांकन करता है उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इनके अच्छे या उत्तम होने के लिए किन विशेषताओं का इनमें होना अवांछित है या आवश्यक देख लेना चाहिए। मूल्यांकन को अपने आप में अंत न समझ उसे अन्य उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम समझना चाहिए। मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन के नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखना चाहिए। जो मूल्यांकन करता है उसे मूल्यांकन करते समय नैतिक मूल्यों का ध्यान होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण सन्निहित हैं: उद्देश्य, अधिगम, अनुभव तथा मूल्यांकन के उपकरण। कुछ लोग व्यवहार परिवर्तन को ही मूल्यांकन का तृतीय चरण मानते हैं। ये तीनों चरण एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण के बारे में हम जानेंगे। उपयुक्त तीनों बिंदु मूल्यांकन के अलग अलग चरणों को इंगित करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषित करना, बालक की सामाजिक स्थिति जानना जरूरी होता है। विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर उद्देश्य को करना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्य को सफल रूप से तभी निर्धारित किया जा सकता है जब उपर्युक्त तथ्यों को भली प्रकार समझ लिया जाए। मूल्यांकन को यह स्पष्ट होना चाहिए कि व्यवहार सीमा किस हद तक लाना चाहिए। इससे यह जानने में सरल होगी कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया या नहीं। जैसा हम परिवर्तन चाह रहे थे वैसा परिवर्तन आया या नहीं। अतः उद्देश्यों की भली प्रकार समझ लेना और निर्धारित कर लेने पर ही मूल्यांकन की ओर अग्रसर होना चाहिए। उद्देश्यों को परिभाषित करने में विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों को ही समान रूप से महत्वपूर्ण मानना आवश्यक है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, एक बार उद्देश्यों को पहचान लेने और उनका निर्धारण करना चाहिए। अधिगम अनुभव और उद्देश्य से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना है जिसमें बालक वांछित क्रिया कर सके, अर्थात यह उद्देश्यों का अनुरूप प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर सके। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अनुभव योजना तैयार करनी पड़ती है। योजना निर्माण के समय बालक की आयु, लिंग, परिवेश, सामाजिक पृष्ठभूमि आदि प्रासंगिक चरों ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इन्हीं के आधार पर शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, साधन व माध्यम की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना, उद्देश्य अधिगम अनुभव की योजना तैयार हो जाने पर मूल्यांकनकर्ता को उपयुक्त उपकरण के चयन अथवा विकास की ओर प्रयत्न करना चाहिए। इन उपकरणों का प्रयोग कर साक्ष्य एकत्रित करें। इन साक्ष्यों के आधार पर व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना चाहिए। व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र, बालक के जीवन में आने वाले व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन के फलस्वरूप ही होते हैं। मूल्यांकन इन व्यवहार परिवर्तनों के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। व्यवहार परिवर्तन को मुख्यतः 3 पक्षों में विभाजित किया जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष, यह पक्ष ज्ञान के उद्देश्य पर महत्व देता है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष की विवेचना करते हुए निम्न प्रकार के ज्ञान इन पक्ष में सन्निहित किया है। विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने की विधियों का ज्ञान, मान्यताओं एवं परंपराओं का ज्ञान, मापदंडों का ज्ञान, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का ज्ञान, घटनाओं का ज्ञान, विधियों और प्रणालियों का ज्ञान, प्रत्यावाहन तथा अभिज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। ये जो है संज्ञानात्मक पक्ष का
है। भावात्मक पक्ष ग्रहण करना, प्रतिक्रिया करना, उन्मूलन करना, विचार करना, व्यवस्थापन करना, चरित्रीकरण करना। क्रियात्मक पक्ष, यह पक्ष मुख्यतः मांसपेशियों में आंगिक गतियों की आवश्यकता से संबंधित होते हैं। उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, कौशल, व्यवहार के इन तीनों पक्ष में परस्पर समन्वय रहता है। बालक के व्यवहार का मूल्यांकन इन तीनों पक्षों के समन्वित रूप में या अलग अलग किया जा सकता है। मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधियां। मूल्यांकन के उपकरण और उनकी प्रविधियों का निर्धारण उनके उद्देश्यों के अनुकूल होता है। सुविधा की दृष्टि से उनको निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परीक्षण प्रक्रिया, स्वयं आलेख उपकरण, निरीक्षणात्मक और उपकरण, प्रक्षेपीय विधि। परीक्षण प्रक्रिया, उनमें प्रायः निम्नलिखित उपकरण का प्रयोग मूल्यांकन के लिए किया जाता है। लिखित परीक्षा के माध्यम से, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा द्वारा, निष्पादन द्वारा, स्वयं निर्मित कृतियों द्वारा, स्वयं आलेख उपकरण। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपकरणों को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रश्नावली, आत्मकथा, व्यक्तिगत डायरी, वार्ता, प्रत्यक्ष प्रश्न, साक्षात्कार। निरीक्षणात्मक उपकरण, चेक सूची, श्रेणी मापनी, समाज समिति। प्रविधि, जानो कौन है प्रविधि। प्रक्षेपी विधियां, इसके अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित विधियां आती हैं। सोरसा परीक्षण, TAT, वाक्य पूर्ति परीक्षण, गुणियों का खेल। उपयुक्त उपकरणों में से आवश्यकता अनुसार एक या अधिक उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। मूल्यांकन की उपयोगिता। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से लाभ होते हैं। कोई बालक कितना जानता है, शिक्षक को अपनी कक्षा में कितनी सफलता मिली है, शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण को छात्रों के हित में किस प्रकार समायोजित करना है। यदि प्रश्नों का उत्तर मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त होता है, छात्रों को यदि अपनी सीमाओं का ज्ञान है और उन्हें दूर करना है तो उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक सभी छात्रों की प्रगति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इसके आधार पर वह उनका मार्गदर्शन कर सकता है। इसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जा सकता है। इस प्रकार विद्यालय की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब किसी टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो तो उसे कमेंट जरूर करें।